अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, समी इब्राहिम मैं हाजिर खिदमत और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सितारे क्या कहते हैं मुल्की हालात के हवाले से और आने वाले दिनों में क्या होगा। प्रोफेसर साहब, क्या प्लैनेट्स बता रहे हैं? ये अचानक पीछे खादम रिजवी साहब आ गए, उन्होंने फैज़ाबाद धरना दे दिया, पूरा इधर ज़िंदगी रुक गई। तो ये क्या इसी तरह का माहौल चलता रहेगा आगे? अब आप गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन कह रही है हम तहरीक चलाएंगे, तो क्या अमन अमान का मसला और कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं आप? ये जो प्लानट थे ना, बहुत ही इंतशार पैदा करने वाले, खलफशारी पैदा करने वाले, शोर शरापा पैदा करने वाले, ये 14 अक्टूबर तक थे, यानी 12 नवंबर तक थे। अच्छा, अब ये थोड़ा बहुत कभी कभार गर्द उठती रहेगी 7 जनवरी तक। अच्छा, लेकिन वो सूरत हाल नहीं पैदा हो गई जैसे कि 12 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक रही है। थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा 2 दिन हजरत अल्लामा खादम रिजवी साहब आए जी, वो आए और आए ऐसे आए कि क़यामत लेकर नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करवा लिया कि 2-3 महीने में पार्लियामेंट की मंजूरी से जो सफ़ीर हैं फ्रांस के, उनको वापस भेज दिया जाएगा। वेल, तो ये होता रहेगा। अच्छा, कभी कभी प्लानट ऐसे 1-2 दिन के लिए आएंगे, जब भी आएंगे। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी अपोजिशन कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, तो कोई आपको लगता है कोई गर्मा गर्मी? हाँ, ये तो हर इंतखाबात एहतजाज भी होता है, हर एहतजाज के बाद खामोशी भी फिर आ जाती है। ये ऐसे ही है, नथिंग सब्सटेंशियल अबाउट इट। अच्छा। लेकिन ये 7 जनवरी तक मरीख जो है ना, वो ऐसी जगह रपाया हुआ है जो इमरान साहब के ख़िलाफ़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ था 12 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक। वो आपने देखा, महसूस किया, सब ने किया कि 2 महीने क्या होता रहा है, और अपोजिशन ने गर्द खूब उठाई। लेकिन वो 12 नवंबर तक था सब कुछ। मैंने आपको ये किया था, अपने नाज़रीन को बताया था कि ये पहले तो 2 नवंबर से मामला थोड़ा सा इमरान साहब के लिए वो पड़ गया, गर्दों को बाहर उतरने लग गया, तो 12 नवंबर का मजीद उतर गया। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1990। जिम्मेदारी आप जी, जिम्मेदारी मेरी। बख्तावर भुट्टो की डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1990। 27 नवंबर को उनकी मंगनी हो रही है महमूद चौधरी साहब से, जो यूनुस चौधरी साहब के साहबजादे हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि मैं अभी महमूद चौधरी का आपको डेट ऑफ बर्थ और प्लैनेट उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे ये बताएं कि जो बख्तावर साहबा का जो प्लैनेट्स हैं वो क्या बताते हैं आपको? वो यूँ है जैसे आपने तारीख पैदाइश बताई है। मैं एक दफ़ा फिर ये अर्ज़ करूँगा कि ये जिम्मेदारी आप पर है। मेरे है जी, मेरी। तो वो उस तारीख पैदाइश के मुताबिक वो दल्फ हैं। तो दलवे हज़रात जो है ना, जो जिनकी शादी होनी चाहिए, मैरिजेबल जिनकी एज है, एक तो वो है जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि उनके जितने भी दलवे हज़रात उनके घर में मुश्तरी आ रहा है, और मुश्तरी आ रहा है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर के बाद ये खुशी आ रही है। लेकिन कुछ बड़े दलवी हज़रात भी हैं, वो भी शादी करने वाले हैं। तो दलवी हज़रात को बड़े एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा। जो बड़े जो शादीशुदा हैं उनसे भी ये सितारे उनको भी इस तरफ ला रहे हैं। लेकिन मैं ये प्रोग्राम, मैंने कहा जब जनवरी से पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते आएंगे, उस वक्त ये दलवी हज़रात को मुताद करेंगे कि एहतियात से काम लें। हाँ, जैसे कि उनकी जिनकी पहले अभी शादी नहीं हुई, मुश्तरी आ रहा है, मुश्तरी 22 दिसंबर को आ रहा है। 22 दिसंबर के बाद दलवी हज़रात की ज़िंदगी में खुशी आ रही है। इसका मतलब है कि बख्तावर भुट्टो, इसका ये मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में खुशी दाखिल होने वाली है। लेकिन उस अपना जो सितारा आ रहा है मुश्तरी, उसके साथ ज़ोल भी आ रहा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब ये है कि ये साथ साथ कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अब संजीदा होना पड़ेगा। बख्तावर भुट्टो तो वैसे ही बहुत संजीदा हैं, पॉलिटिक्स में भी नहीं है। बिल्कुल होंगी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा संजीदा होना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ये मतलब है। जो कोई पहले स्टेटस को चला आ रहा है साइकोलॉजिकली, व्हाट शी इज़ गोइंग टू बी बिट मोर रिस्पॉन्सिबल, इट बिट मोर सीरियस नाउ।
बिकॉज ऑफ सैटर्न मेक्स यू सीरियस। वो भी आके लग गया, वो भी बिल्कुल आया हुआ है और वो बिल्कुल जुपिटर के साथ आ रहा है और 22 दिसंबर को आ रहा है। तो आप कह रहे हैं ये सारे दलवी हजरात जो हैं, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है ना दलवी हजरात की ज़िंदगी में। जितने भी दलवी हजरात हैं किस इंक्लूडिंग, किस्म की तब्दीली है? बहुत बड़ी तब्दीली है सर, स्टेटस को ही बदल जाएगा। मैं अभी आपसे थोड़ा सा जाते जाते अभी इशारा नहीं कर रहा था कि जो शादीशुदा हैं हजरात वो भी शादी करने पर तुले हुए हैं, वो मुमकिन है जाएं इस तरफ शादी कर लेंगे। तो क्या ये घर में एक अजीब गरीब किस्म का इनकलाब नहीं है अगर वो शादी करते हैं? ये तो निरी लड़ाई है, मैरिड इनकलाब नहीं है, वॉर है। नो सर, टैंपटाश है, वार है। वार इनकलाबी तब्दीली में वार भी आ जाती। तो यूं समझ लीजिए कि दलवी हजरात की ज़िंदगी में 2-3 बातें होने वाली हैं। जो आज तक उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इज़हार किया है, उसका उनको अजर मिलने वाला है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो I mean they should be ready to basically grab that opportunity. अपॉर्चुनिटी इट मे बी इवन नाउ, इन दिनों भी वो आई पड़ी है। अच्छा, जितने दलवी हजरात हैं उनको वो अच्छी तरह ये सोच लेना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। और कई दफ़ा कई लोगों का दलवी हजरात को ये महसूस होगा कि ये जो हमारी मदद आ रही है हम इनको जानते ही नहीं थे, ये लोग कहाँ से हमारे इतने खैर खा कहाँ थे, हमें पता ही नहीं चला आज तक। तो जितने भी दलवी हजरात हैं दे शुड बी केयरफुल, उनके देयर आर ए बिग चेंजेस कमिंग इन देयर लाइफ आफ्टर 22 दिसंबर। लेकिन उनकी परछाएं भी पड़ना शुरू हो जाएंगी कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और प्रोफेशनली कोई बैलेंस ऑफ पावर बना हो गया दलवी हजरात का, वो बैलेंस ऑफ पावर उनके हक में आ रहा है। नंबर 2। नंबर 3 मैरिज का मैंने जिक्र कर ही दिया है। नंबर 4 देयर इज एक्सपेंशन इन देयर लाइफ, बहुत वसअत आ रही है। अब जो ज़िंदगी का बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री बहुत पीछे चली जाएगी, बहुत वसअत आ जाएगी। नंबर 5 बड़े फॉरेन ट्रिप आ रहे हैं। अच्छा, फरवरी, जून, अक्टूबर, देयर आर फॉरेन ट्रिप्स फॉर एक्वेरियन। अच्छा, and there are people they may not be knowing now but they are going to help them in a very great way। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये जो जुपिटर आता है 12 साल के, ये 12 साल के बाद आ रहा है दलवी हजरात की ज़िंदगी में। अच्छा, तो ये एक्सपेंशन दे रहा है, खुशकिस्मती ला रहा है, शादी ला रहा है, यानी खुशियां ला रहा है, अगर आप प्रोफेशनली भी ला रहा है, माली हालात में भी ला रहा है, पर्सनली लाइफ इज गोइंग टू एक्सपैंड। और ये 1 साल के लिए आ रहा है। अच्छा, ये अभी दिसंबर में आएगा और जनवरी तक रहेगा। तो यू हैव, आई मीन एनी एक्वेरियन, ही हैज, शी हैज ए वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी नाउ कमिंग। तो इसका मतलब है कि बख्तावर की जो फिर शादी है, बिकॉज वो बिल्कुल ऐन वक्त पर हो रही है, ऐन वक्त पर हो रही है, मुश्तरी की आमद है। तो उसके लिए ये बड़ी नेक शगुन है और बड़ी कामयाबियां लाएगा ज़िंदगी में, बड़ी तब्दीली। मैं यही, आपने मेरी बातों को ज़रा मज़ीद वो कर दिया है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि बिलावल जस्ट टू मेक लोगों का, देखिए जो भुट्टो ख़ानदान है, लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे। हो सकता है बहुत सारे लोग सियासी तौर पर उनको बुरा जानते हैं, लेकिन जो जिस अंदाज में पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दुनिया से गए, फिर उनके बेटे गए, फिर उनकी साहबजादी भी गई, फिर उनकी जो ज़ौजा थी उनका भी इंतकाल हुआ, तो वो एक लोगों के दिलों में एक उस हवाले से एक मोहब्बत उनके लिए है। जो उनके सियासी दुश्मन है वो भी उनको एक अपील करते हैं। तो बख्तावर क्योंकि बेनज़ीर की बेटी है, तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि जी बख्तावर के सितारे क्या कहते हैं। तो इसलिए आपने जो बात बताई, मैं उसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोगों को, उनके चाहने वालों को, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि जनाब ये जो मंगनी है ये बड़ी खुशियाँ ला रही है। और एक्वेरियन के लिए वैसे भी अदरवाइज़ भी साल जो है 22 दिसंबर के बाद वो खुशियाँ लाने वाला है। तो इसका मतलब है कि ये जो मंगनी है महमूद चौधरी साहब से, ये बिलावल के लिए बिकॉज ऑफ बीइंग एक्वेरियन खुशियाँ, दल है वो लड़की, उसकी वो रूहानी तौर पर जहाँ तक उसकी रूह का तल्लुक है वो बहुत प्योर है। शी इज़ आइडियलिस्ट, आई टेल यू, एज ए एक्वेरियन। एंड यू कैन वेल इमेजिन कि ये जो आने वाली लाइफ है वो हाउ गुड वाइफ शी विल प्रूव टू बी।
क्योंकि शी इज़ वेरी प्योर, शी विल सर्व। अब सवाल ये है कि अगर कोई उसके डेट ऑफ बर्थ में पता चल जाए जो उनका साथी बनने वाला है, तो हम ज़रा मज़ीद तफसील से वो मैं ये थोड़ा सा लेकिन उनकी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपना उस बच्ची की, अपना बख्तावर भुट्टो साहब की, वो तो माशाल्लाह, जुपिटर इज कमिंग and coming on 22nd December, there will be very big change. And in every Aquarian life, all Aquarians should be ready for that good luck. प्रोफेसर साहब, well, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली वीडियो में आपसे हम बात करेंगे तो मैं महमूद चौधरी साहब की डेट ऑफ बर्थ लाऊंगा और उस पर भी बात कर लेंगे कि जनाब इधर बख्तावर साहबा को तो खुशियां मिल रही हैं, तो महमूद साहब को क्या मिल रहा है, ये भी लोग जानना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल एक्वेरियंस के लिए प्रोफेसर साहब ने अच्छी खबर दी है, और बख्तावर भुट्टो के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि वो भी एक एक्वेरियन है। बाकी जो बरूज वाले हैं वो नाराज़ ना हों, उनके बारे में भी बताएंगे आप। अगले हफ्ते ज़्यादा उनके बारे में बता दें। अगली वीडियोस जो हमारी आएंगी और वीडियो जल्दी आ जाएगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मुझे एहसास है ना कि बाकी बरूज वाले कहेंगे कि ये इन्होंने ये शुरू कर दिया है, हमें कोई पूछते। अब अगर आप इजाज़त दें तो फिर नाजरीन से इजाज़त ले लें, क्योंकि खासा टाइम हो गया, खासा लंबी हो गई वीडियो। दोस्तों साथियों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।